वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 और CMBA उसका चैप्टर नंबर 4 जो है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग, उसका पार्ट 1 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है डेफिनेशन आ रही कम्युनिकेशन की। तो उसका मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कम्युनिकेशन जो है दो लैटिन वर्ड से बना हुआ था, कम्युनिस एंड कम्युनिकेट्स। उसका मतलब होता था कि हमें यहाँ पे कॉमन चीज़ को शेयर करना है। लेकिन अभी जो कम्युनिकेशन का मतलब जो है वो बदल चुका है और इसका मतलब अभी बहुत ज़्यादा वाइडर बन चुका है, मतलब कि विशाल बन चुका है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सेंड की जाती है, वो सोर्स से उसको टारगेट तक भेजा जाता है। ये प्रोसेस में सेंडर जो है पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है प्रॉपर फॉर्म में, और उसको फिर कोई भी एक मीडियम जो होता है या तो चैनल जो होता है उसके माध्यम से उसको इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है मैसेज को और उसका रिस्पॉन्ड देता है। इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इसमें इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग्स, इंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें 2 या 2% से ज़्यादा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जब हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तब उसमें वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे सेंड करेंगे, और प्रॉपर सिलेक्शन जो वर्ड का रहता है वो प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए, और इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर इसका स्पेसिफिक मीनिंग अगर हम एक्सट्रैक्ट करें सेंटेंस के द्वारा, तो कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ये प्रिंसिपल पे हमें काम करना चाहिए। मतलब कि जितना भी इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए और स्वीट, मतलब अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। इन द सेंस जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, तो वो समझने के लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग और डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशन का वो बता दिया जा रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेशन के पहले बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, तो थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन जो रहता है उसका एक्सचेंज है थ्रू द स्पीच, राइटिंग एंड साइन। तो हम इसमें साइन, स्पीच या तो एक राइटिंग के फॉर्म में हम सभी इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाले हैं। दूसरी डेफिनेशन भी दी है कि भाई हम कम्युनिकेशन को इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ऐसी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो है उसमें सेंड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अमॉन्ग द पीपल के बीच में, जहाँ पे नॉलेज, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन, फीलिंग, ओपिनियन, ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे एक्सचेंज करने वाले हैं। सेंडर जो है प्रॉपर मीडियम का इस्तेमाल करके रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जो है विदाउट एनी अफेक्शन मैसेज को भेजता है। रिजल्ट ये आता है कि उसका बिहेवियर जो है वो वहाँ पे जिस तरह से मैसेज उसका मिलता है उसी तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, और एक रिलेशनशिप यहाँ पे जो रहती है इस टाइम पे वो मेंटेन रहती है। मतलब उसको मैसेज जब तक मिलता रहेगा तब तक वो रिलेशन बनी रहती है। और कम्युनिकेशन के यहाँ पे एक तीसरी डेफिनेशन भी दी गई कि एक प्रोसेस है ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर माइंड्स, हमारे विचार को दूसरों की दिमाग में इंड्यूस करना, एंटर करवाना, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। जैसे कि टीचर्स जो खुद की नॉलेज होती है वो शेयर करते हैं और बच्चे जो है उससे सीखते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का ही तरीका है। क्योंकि जो टीचर के जो थॉट्स हो गए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो उनको वो सिखाता है, तो भी वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहला यहाँ पे स्टेप्स है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर उसका एग्जांपल बताया है। तो हमें पहले एक मैसेज को फॉर्मेशन करना है, मतलब मैसेज बनाना है। मैसेज जितना छोटा हो, ओरल या तो रिटर्न या तो वर्बल या तो नॉन वर्बल, तो इसमें हम मैसेज को पहले बना देंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा वाली कोई बस अवेलेबल है, तो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन किसी को पूछा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैसेज को बनाना है पहले, फिर उसका मीडियम सेलेक्ट करना है। तो मीडियम के लिए हम यहाँ पे एक से ज़्यादा मीडियम भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन जो है एक मैसेज सेंड करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं। अब मैसेज कैसे जाएगा, तीसरा पॉइंट, टू सेंड द मैसेज। तो उसके लिए हमें पहले मीडियम जो सिलेक्ट किया और हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो हमें ये क्वेश्चन, हमें यहाँ पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, हमें किसी और से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम पहले इनसे इंक्वायरी करेंगे कि भाई 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा वाली कितनी बस अवेलेबल है। तो इस तरह से अपना पूरा मैसेज जो है वो सेंड होगा। अब सामने क्या होगा कि मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे रिसीवर से। रिसीवर जो है ये जो सेंडर ने मैसेज भेजा हुआ है उसको रिसीव करेगा, वो उसका आंसर देगा कि भाई हाँ बस अवेलेबल है या नहीं है। अब उसका इंटरप्रिटेशन पहले होना चाहिए, मतलब वो मैसेज अच्छे से पहुंचा है, कुछ उसमें कोई लॉस, वर्ड का लॉस तो नहीं हो गया, या तो
सुनाई तो दे रहा है ठीक से, वो बात होनी चाहिए। तो प्रॉपर वर्ड में होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज में होना चाहिए, तो ये रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, वरना वो इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और उसका आंसर कुछ गड़बड़ भरा भी वो दे सकता है। जैसे कि उसने यहाँ पे मैसेज को इंटरप्रेट किया और उसको सही से मैसेज मिल गया, तो वो उसको मैसेज जो है, जैसे कि बस वडोदरा से राजकोट से वडोदरा जो बस अवेलेबल थी उसका वो रिप्लाई देगा। अब नेक्स्ट है कि वो उसका रिप्लाई करना चाहिए। जैसे उसको मैसेज मिलता है, किसी भी रिसीवर को मैसेज मिलता है, तो उसको उसका रिप्लाई देना है। वो प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर लैंग्वेज में उसका रिप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका रिप्लाई जो है वो खुद रिसीवर उसका रिप्लाई सेंड करेगा और ये मैसेज फिर से सेंडर को मिलेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि कितनी बस अवेलेबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मीनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ था, डेरिवेट किया गया था, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। तो इंटर मतलब कि यहाँ पे इंटरनल और नेट का मतलब यहाँ पे नेटवर्क। तो अगर दोनों का हम मिक्स करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इंटरनल नेटवर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है कि लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके या तो कोई भी ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट चला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मीनिंग ऑफ इंटरनेट के बाद उसके कैटेगरी आ रही है कि कंप्यूटर के नेटवर्क कितने कैटेगरी में होते हैं। तो 4 कैटेगरी में होते हैं। पहली कैटेगरी उसका है लैन, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो पर्टिकुलर एक सर्टेन प्लेस जो रहेगा वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, वायर से या तो विदाउट वायर से। दूसरा यहाँ पे कैन मतलब होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। तो उसमें कंप्यूटर जो है वो एक कैंपस के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि स्कूल है, बैंक है, तो उसमें एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाएगा और उसका नेटवर्क बनाया जाएगा। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसमें क्या होगा, सिटी के साथ, सिटी के अंदर जितने भी पर्टिकुलर ऑफिसेस होगी वो सभी ऑफिस के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। फिर है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें सभी कंप्यूटर ग्लोबली कनेक्टेड हो गए विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज। इसमें कोई फिजिकल बाउंड्री होगी नहीं और हम किसी से भी यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग नेटवर्क जो है उसको कनेक्शन जो यहाँ पे हुआ उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। सभी जितने भी ये नेटवर्क है उसकी डिटेल में डिस्कशन तो आपको कॉलेज में देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे डायरेक्टली वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं क्योंकि यही अपने सिलेबस में है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसमें 2 कैटेगरी है, एक एंटरप्राइज है और दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल वैन है। तो एंटरप्राइज वैन में यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा होगा कि उसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और उसमें सभी फिक्स कंप्यूटर जो है अलग अलग प्लेसेस पे रखे जाएंगे और इसका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा एक सर्वर के साथ लिंक करके। सभी कंप्यूटर एक दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस टाइप के नेटवर्क को बोलेंगे इंट्रानेट। जैसे कि यहाँ पे इंडियन रेलवे है, इसमें जितने भी यहाँ पे जंक्शन हो गए थे वो सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो इस टाइप का नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैन। दूसरा है ग्लोबल वैन। ये एक लार्ज नेटवर्क है, उसमें कोई ग्लोबल बाउंड्री होती नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री फैला हुआ है और इसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशन भी एक दूसरे के साथ नेटवर्क का हिस्सा बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं WWW मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेनली जो उसके 3 फंक्शन रहते हैं यहाँ पे वो इंटरनेट के बताए गए हैं। तो पहला फंक्शन ये है कि हम दूसरे पर्सन का कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। हम यहाँ पे किसी पर्सन का कांटेक्ट करने के लिए उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से और कहीं पे भी वो रहता है उसके पास हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विथ इन द सेम रूम, मतलब उसी रूम में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ से बैठे बैठे इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं और उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। रिसीविंग द ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जैसे कंप्यूटर यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करता है वैसे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं, उसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली रिसीव कर पाएंगे अगर अपने पास इंटरनेट रहेगा और कोई भी फील्ड का जो है इंफॉर्मेशन हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आपका कंप्यूटर कौन से कंपनी का है या आपका नेटवर्क जो है कौन से कंपनी का है, उससे ही वो मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होगा, आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो, टाटा, जियो, एयरटेल, BSNL, वो मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ ये है कि आपका कनेक्शन अगर अच्छा है और आपका नेट सर्फिंग स्पीड जो अच्छी है तो आप डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को आप जो है वो कलेक्ट कर पाओगे और जो भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो इंटरनेट पे ब्रॉडकास्टिंग होती होगी वो आपके मोबाइल में रिसीव हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे फैसिलिटीज़, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ कि बैंकिंग फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, तो वो भी हम कर सकते हैं। रेलवे टिकट को हम बुक कर सकते हैं। गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड जो है आजकल
उसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे मानो कि उसने अरेंज किए हुए वो भी ऑनलाइन हम देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, रिजल्ट भी आता है तो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये सभी इंटरनेट के ही उपयोगिता है, इंटरनेट का ही इसमें यूज़फुलनेस है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे। तो उसके स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है, जैसे कि यूसी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, लेकिन यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल मत करना, वो चाइना का है। तो अभी हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल के ऊपर हम जो है सर्च कर सकते हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन को एंटर करवानी है जो हम सर्च करने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप बनेगा। फोर्थ स्टेप में है कि वेबसाइट जो है हमें सेलेक्ट करनी है कि कौन सी वेबसाइट पे हमें सर्च करनी है। और फिफ्थ पॉइंट रहेगा कि हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है उसको कलेक्ट करना है, टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे इस साइड से काम रहेगा। तो ये था स्टूडेंट पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।